हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का न्यू आर्ट्स अग्रवाल बुक चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1B। तो मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 27 तक का क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया है। और आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो आज हम क्वेश्चन 28 से आगे तक के क्वेश्चन का वीडियो इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ अ रोम्बस, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको यहाँ प्रूफ करना है कि ये चारों वर्टिसेज ए बी सी डी ये रोम्बस का वर्टिसेज है। उसके बाद आपको इसका एरिया भी निकालना है। चलिए चलते हैं कॉपी में। तो ये रहा क्वेश्चन 28 का डायग्राम। ए बी सी डी मैंने एक रोम्बस बना लिया है और इसका वर्टिसेज भी मैंने लिख दिया है। तो अब आपको यहाँ पर इसको रोम्बस प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें चारों साइड इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी निकाल लेंगे, फिर आगे का साइड का लेंथ निकालेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। अभी मैंने स्क्वायर इधर रखा है, उधर भेजने पर ये रूट बन जाएगा, तो आप रूट भी लगा सकते हो स्क्वायर भेजकर। तो मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा फिर 1 का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो ये कितना आ जाएगा 26 रूट अंडर। तो ए बी निकल गया। अब मैं स्क्वायर को उधर भेज दिया तो रूट में, तो ये 26 बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रहेगा। तो 26 यूनिट आ गया ए बी का लेंथ, 26 यूनिट्स। ओके, आप यहाँ पर ए बी स्क्वायर लिख लेना। चलिए अब यहाँ से बी सी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। चलिए तो बी सी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला पुट नहीं कर रहा हूँ। तो 4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना 1 का होल स्क्वायर। ये कितना फाइनली 4 प्लस 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25 और ये 1 होगा कितना 26। ओके, तो यहाँ से बी सी, ये स्क्वायर यहाँ पर है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 26 यूनिट्स। ओके, तो बी सी का लेंथ भी निकल गया रूट 26। चलिए अब यहाँ से डी ए का लेंथ निकाल लेते, सॉरी सी डी का लेंथ निकाल लेते हैं। ओके, तो इसको मैं x1 y1 x2 y2 बोल लेता हूँ। चलिए तो यहाँ से सी डी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आप देख लो, माइनस माइनस प्लस, तो -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और ये -5 का होल स्क्वायर कितना 25। तो अब देख लो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 रहेगा ये, तो +1 और 25 कितना 26 यूनिट्स। तो यहाँ से सी डी कितना आ गया, अब मैं स्क्वायर को उधर कर लेता हूँ तो रूट 26। ओके, तो सी डी भी रूट 26 आ गया। चलिए इसका फोर्थ साइड ए डी का लेंथ निकाल लेते हैं अब। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप अपने बुक में देख सकते हो एंड फिर समझ सकते हो आप। 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस ये कितना 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ओके, 0 तो कुछ है नहीं यहाँ पर। फिर ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 का होल स्क्वायर कितना 25 और 1 का होल स्क्वायर 1 रहेगा ये, तो ये 26। तो ए डी भी कितना आ गया रूट अंडर 26 यूनिट्स। ओके, मैंने स्क्वायर को उधर भेज दिया तो रूट बन गया।
ओके, तो मैं इधर स्क्वायर क्यों रखता हूँ, क्योंकि बार बार रूट देने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट स्क्वायर लिखो एंड आगे फिर लास्ट स्टेप में आप रूट भेज लो। ओके, तो AD भी निकल गया। तो यहाँ से आप देखो चारों साइड कितना है, इक्वल है, √26, √26 और √26। ओके, तो चारों साइड इक्वल है, तो ये रोम्बस प्रूफ हुआ नहीं, अभी तक नहीं प्रूफ हुआ ये। इसके लिए आपको फिर डायगोनल का लेंथ निकालना होगा। ओके, डायगोनल का लेंथ निकालना होगा, और डायगोनल इक्वल नहीं है तभी ये रोम्बस होगा। तो अब डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ से इधर इस तरफ निकाल लेते हैं इधर। तो AC सबसे पहले AC का लेंथ निकाल लेते हैं। तो AC कितना हो जाएगा, डायगोनल्स यहां से निकल रहा है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूं। तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। ओके, तो 3 + 1 अभी ऐड नहीं करता हूं इसको, और ये कितना -4 ही रहेगा। ये कितना 3 + 1 4, 4 का होल स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, और ये भी 16। ओके, 16 + 16 कितना 32। तो ये AC स्क्वायर निकल रहा है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √32। तो अब इसको आप रूट से बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा ये 4√2 यूनिट्स। ओके, अब ये 32 कैसे बाहर 4√2 बना, आप प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हो। तो 32 का प्राइम फैक्टर निकालना, आपको इतना आ जाएगा। चलिए अब BD का लेंथ निकाल लेते हैं। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 -2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा अब यहाँ से 4 + 2 का होल स्क्वायर एंड ये 5 + 1 का होल स्क्वायर। ये कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना 36। ओके, 36 हो जाएगा ये, एंड ये भी 36। ये फाइनली कितना आ जाएगा 72। ओके, तो BD कितना आ गया √72, यानी कि ये कितना आ जाएगा 6√2 यूनिट्स। ओके, 6√2 यूनिट्स, 72 से बाहर कितना आएगा 6, अब प्राइम फैक्टर करना तो 6√2 आएगा ये। तो BD का लेंथ आ गया 6√2 यूनिट्स। ओके, अब आप देखो क्या दोनों डायगोनल इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है। BD आया 6√2 और AC कितना आया है 4√2, तो दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन चारों साइड इक्वल था। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, पहले साइड्स का मैं लिखता हूँ, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। चारों साइड इक्वल है, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी कि यह एक रोम्बस है। इट इज ए रोम्बस। ओके, अब यहाँ बोलते हैं एरिया भी निकालना है इसका, तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया के लिए मैं इधर नीचे निकाल लेता हूँ। तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, या D1 इंटू D2। ओके, 1/2, D1 कितना है 4√2 एंड D2 कितना है 6√2। ओके, अब आप देखो इस 2 से ये दोनों √2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फाइनली कितना आ जाएगा 4 6 जा 24 SQ, ये 24 है 24 SQ यूनिट। तो ये इसका एरिया आ गया। तो एरिया भी निकल गया और ये स्क्वायर भी, रोम्बस भी प्रूव हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन 29। सो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेज ऑफ अ रोम्बस, फाइंड इट्स एरिया। बिल्कुल क्वेश्चन 28 की तरह ही है, यहाँ भी आपको रोम्बस प्रूव करना है एंड उसका एरिया निकालना है। चलते हैं कॉपी में। तो ये रहा क्वेश्चन 29 का डायग्राम, मैंने डायग्राम बना लिया है। अब चलिए इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइड्स निकाल लेते हैं, चारों साइड। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1। तो मैं फार्मूला यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ।
तो ये x1 y1, ये x2 y2, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, आप चाहो तो इसको भी x1 y1 मान सकते हो। तो यहाँ से 8 माइनस 6 x2 माइनस x1 हो गया, प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 मीन्स कितना 5। तो ये ए बी कितना आ गया रूट अंडर 5, मैंने इस स्क्वायर को उधर भेज दिया, रूट बन जाएगा। तो ए बी रूट 5 यूनिट्स आ गया लेंथ। ओके, चलिए अब यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना 1 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 मीन्स 5, यानी कि बी सी कितना आ गया रूट अंडर 5 यूनिट्स। ओके, ये वीडियो में नहीं आया तो बस मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 प्लस 4 5 और स्क्वायर को उधर मैंने भेज दिया तो रूट बन जाएगा। ओके, आप चाहो तो स्टार्टिंग से ही रूट लेकर चल सकते हो, लेकिन आपको स्क्वायर इधर नहीं देना है। फिर मैं क्या करता हूँ स्क्वायर इधर रखता हूँ और लास्ट में रूट भेज देता हूँ। ऐसे बार बार स्क्वायर रूट देने का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है यहाँ। चलिए अब सी डी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो अब डायग्राम में देख सकते हो सी डी। ओके, ये x1 y1 x2 y2। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 5। तो सी डी भी कितना आ गया रूट अंडर 5 यूनिट्स। ओके, तीनों साइड निकल गया रूट 5। अब फोर्थ साइड निकाल लेते हैं ए डी। तो ए डी कितना हो जाएगा आप देख लो, ए डी यह ए डी इक्वल टू 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 या 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 यानी कि ये 5 आ जाएगा। ओके, तो ए डी इक्वल टू कितना, ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पर तो रूट 5 यूनिट्स। ओके, तो चारों साइड निकल गया यहाँ से। अब ओके, अब इसका डायगोनल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको डायगोनल्स भी निकालना होगा। अभी तक ये स्क्वायर प्रूफ हुआ है क्योंकि चारों साइड इक्वल हुआ है, और रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको दोनों डायगोनल्स का लेंथ निकालना होगा और दोनों अनइक्वल दिखाना होगा डायगोनल्स। चलिए तो इसका डायगोनल्स निकाल लेते हैं अब। तो डायगोनल्स सबसे पहले AC का मैं लेंथ निकाल लेता हूँ, आप डायग्राम में देख सकते हो। ओके, तो AC का लेंथ सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर। तो डायगोनल्स AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9 हो जाएगा यानी 18। तो AC कितना आ गया रूट 18, यानी कि ये कितना आ जाएगा फाइनली 3 रूट 2। ओके, तो AC का लेंथ आ गया 3 रूट 2 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ से BD का लेंथ निकाल लेते हैं। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा BD इक्वल टू 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना 1 का होल स्क्वायर और ये कितना, ये भी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। काफ़ी छोटा यूनिट आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 8 माइनस 7 ठीक है, बिल्कुल सही है। तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1। ओके, तो फाइनली कितना आ जाएगा रूट 2। तो BD आ गया रूट 2 यूनिट्स। ओके, तो दोनों डायगोनल्स निकल गया। क्या दोनों डायगोनल्स इक्वल है? नहीं, ये सिर्फ रूट 2 आया और ये 3 रूट 2 आया। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो देयरफॉर चारों साइड इक्वल है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD।
each sides equal but diagonal, इसका diagonal इक्वल नहीं है, यानी कि AC is not equal to BD. ओके, it is a rhombus. अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो मैं एरिया यहाँ निकाल देता हूँ। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है बताओ फॉर्मूला आप, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, 1/2 D1 कितना आया है 3√2 एंड D2 कितना है √2। तो इस 2 से ये दोनों √2 कैंसिल, क्योंकि दो √2 का प्रोडक्ट कितना आता है 2 आता है। तो ये कितना आ जाएगा एरिया इसका 3 SQ यूनिट। ओके, चलिए समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 30 है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल। तो आपको यहाँ प्रूफ करना है कि ये चारों पॉइंट ए बी सी डी क्या ये एंगुलर पॉइंट्स है पैरेललोग्राम का। ओके, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम का एंगुलर पॉइंट्स है, यानी कि वर्टेक्स है। एंड उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं कॉपी पर। चलिए रहा क्वेश्चन 30 का डायग्राम। मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लिया है, इसका वर्टिसेस भी लिख लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, चारों साइड का लेंथ निकाल लेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 कितना है 5, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 5 है, प्लस y2 कितना है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 1 यानी कितना 10। तो ए बी कितना आ गया यहाँ से √10 यूनिट्स। ओके, चलिए अब यहाँ से BC का लेंथ निकाल लेते हैं। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 5। मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अब आपको समझ में आ ही गया है कि x2 माइनस x1 रखना है, बस y2 माइनस y1 रखना है और उसका होल स्क्वायर करना है। ओके, ये कितना आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर और ये कितना 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना 1 प्लस 4 यानी कि √5 आ जाएगा BC। BC इक्वल टू √5 यूनिट्स। ओके, स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया, रूट बन गया, तो BC निकल गया। अब यहाँ से CD का लेंथ निकाल लेते हैं। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर एंड ये 1 का होल स्क्वायर, लेकिन 9 प्लस 1 यानी 10 आ गया ये। तो CD कितना आ जाएगा √10 यूनिट्स। ओके, अब वीडियो में आ रहा है, चलिए। तो CD का लेंथ भी निकल गया। लास्ट साइड AD का लेंथ निकाल देते हैं अब। तो आप क्वेश्चन डायग्राम में देख सकते हो कि कितना कितना है ये पॉइंट्स। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। तो ये रहा डायग्राम। तो इसको मैं x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ। ओके, चलिए तो AD का लेंथ निकाल देते हैं। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर, ये कितना 1 प्लस 4 यानी कि √5 यूनिट्स। तो AD कितना आ गया √5 यूनिट्स आ गया। ओके, अब आप यहाँ पर नोटिस करो एक चीज, पैरेललोग्राम की क्या होती है प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको अपोजिट साइड का यूनिट सेम आना चाहिए, यानी कि अगर बात करें हम AB और CD सेम आना चाहिए। तो क्या AB और CD इक्वल है, देख लो AB कितना है √10 यूनिट्स, क्या CD कितना है, CD भी √10 है, तो यानी कि अपोजिट साइड यहाँ इक्वल है। फिर अब हम इस अपोजिट साइड की बात कर लेते हैं, क्या ये इक्वल है। तो BC √5 आया है एंड AD √5, तो ये भी इक्वल है, यानी कि AB इक्वल टू CD एंड
बी सी इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड इक्वल। ओके, तो ये क्या हो गया, क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? बिल्कुल, तो ये पैरेललोग्राम हो चुका है प्रूफ। चलिए, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब आपको बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल भी है, तो इसके लिए डायगोनल्स का लेंथ निकालेंगे। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं डायगोनल्स। अगर इक्वल आ गया तो यह रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आया तो ये पैरेललोग्राम ही रहेगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले AC का लेंथ निकाल लेते हैं। ये डायगोनल्स निकल रहा है यहाँ पर। अब तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर एंड ये 3 का होल स्क्वायर। 16 + 9 कितना आ जाएगा, ये 25। तो AC, ये AC स्क्वायर निकल रहा है, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25 मीन्स 25 किसका, 5 का होल स्क्वायर है, तो 5 यूनिट्स AC निकल गया। AC का लेंथ निकल चुका है। अब BD का लेंथ निकाल लेते हैं। BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना, 4 एंड ये कितना, 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 का होल स्क्वायर 1 रहेगा ये, तो ये कितना, √5 यूनिट्स। तो क्या BD भी सेम आया, नहीं, BD आया √5 और AC कितना आया था, 5 आया था, तो ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर ये रेक्टेंगल होता तो दोनों इक्वल आता, क्योंकि रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होता है, तो देयरफॉर इट इज नॉट और रेक्टेंगल। ओके, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 31 है, सो दैट ABC and D आर द वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो दैट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन 30 की तरह ही है, आपको यहाँ पर इन चारों वर्टिसेज को प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है, और आपको यहाँ पर ये भी प्रूव करना है कि यह रेक्टेंगल नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो ये रहा क्वेश्चन 31 का डायग्राम, मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लिया है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो सभी का मैं लेंथ निकाल लेता हूँ, AB BC CD AD का लेंथ या डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला लिखना। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB के लिए मैं इसको x1 y1 x2 y2, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, ये कितना, 1 का होल स्क्वायर, 9 + 1, ये 10 आ जाएगा। तो AB कितना आ गया, स्क्वायर को मैं इधर कर लेता हूँ, रूट बन जाएगा ये 10 यूनिट्स। ओके, अब आपको क्या करना है, BC का लेंथ निकालना है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देख लो, मैं इसको x1 y1 मान लिया हूँ, इसको x2 y2, आप किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा, 4 + 9 यानी कितना, 13, तो √13 यूनिट्स। ये बाहर नहीं निकलेगा, ये प्राइम नंबर है ये प्राइम नंबर है √3, तो BC इक्वल टू √13। ओके, अब CD का लेंथ निकाल लेते हैं, ये √13 आया। चलिए वीडियो में आ गया। अब चलिए CD का लेंथ निकाल लेते हैं। अब यहाँ से CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पर, इसको मैंने x1, इसको y1, इसको x2 y2 मान लिया है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर, ये 9 + 1 यानी कि 10,
तो सी डी कितना आ जाएगा, स्क्वायर को मैं इधर कर लेता हूँ √10। ओके, तो सी डी आ गया √10 यूनिट्स। अब यहाँ से ए डी का लेंथ निकाल लेते हैं, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर, 4 + 9, यानी कि ये कितना आ जाएगा 13। तो ए डी इक्वल टू कितना, √13 यूनिट्स। ओके, अब देखो ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल आना चाहिए। तो अब देखो क्या ए सी, ए बी और डी सी इक्वल है, डायग्राम में देखो, तो ए बी और सी डी इक्वल आना चाहिए। तो ये रहा ए बी और ये रहा सी डी, तो दोनों √10 है, ये भी √10 और ये भी √10, तो अपोजिट साइड इक्वल है। और बी सी कितना, √13 और ये भी √13, तो अपोजिट साइड यहाँ इक्वल है। तो ए सी इक्वल टू सी डी, ऑल्सो बी सी इक्वल टू ए डी। तो दिस इज या इट इज पैरेललोग्राम। ओके, तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, तो इसके लिए डायगोनल्स निकालना होगा। तो मैं इस तरफ निकाल लेता हूं डायगोनल्स। डायगोनल्स के लिए हम AC का लेंथ निकालेंगे सबसे पहले। तो आप देख लो डायग्राम में कि AC कितना है, तो ये हमको AC निकालना है, तो इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। ओके, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना, 5 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर, 25 + 16 कितना हो जाएगा, ये 41। ओके, तो ये √41 यूनिट्स, ये AC निकल गया। अब BD का लेंथ निकालना होगा फिर। ओके, तो इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना, 1 का होल स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर, 1 + 4। ओके, -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, तो ये कितना आ गया, √5। तो क्या ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है, नहीं है। BD कितना आया, √5 यूनिट्स आया, और ये कट गया, ये ऊपर है बॉक्स, और AC कितना आया है, √41 यूनिट्स। तो ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, AC इज नॉट इक्वल टू BD, therefore it is not a rectangle। ओके, ये तो प्रूफ करना था आपको, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए रहा क्वेश्चन 32, सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ अ रेक्टेंगल। ये यहाँ पर 4 वर्टिसेज दिया गया है, A B C D। ये आपको प्रूफ करना है कि चारों वर्टिसेज रेक्टेंगल का वर्टिसेज है। अभी कैसे बनेगा, चलते हैं कॉपी पर। तो ये रहा 32 का डायग्राम, ABCD मैंने रेक्टेंगल बना लिया है और उसका वर्टिसेज भी मैंने लिख लिया है। तो डिस्टेंस फार्मूला से सबका हम लेंथ निकाल लेंगे। तो पहले AB स्क्वायर निकाल लेते हैं। AB स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। तो आप फार्मूला लिखना x2 - x1, मैं नहीं लिख रहा हूँ फार्मूला, क्योंकि फार्मूला आपको याद ही हो गया है। आप जरूर लिखना 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -1 -4 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा, -4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, -1 + 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 4 एंड ये 9। ओके, कितना आ जाएगा, ये 13। तो ये √13 AB स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया, तो रूट बन गया।
तो ए बी आ गया √13 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ से बी सी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू, अब आप देख लो डायग्राम में, मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। बी सी, तो बी सी निकालना है, इसको मैं x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ। ओके, तो 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस प्लस, ये कितना, 4 प्लस 2 6, यानी 6 का होल स्क्वायर 36, एंड ये 16, ये कितना हो जाएगा, 52। ओके, होगा 52। अब ये √52, तो बी सी कितना आ गया, यहाँ पर बी सी स्क्वायर लिखना, मैं डैश दे देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2√13। ओके, तो 2√13 यूनिट्स आ गया बी सी। ओके, अब सी डी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब वीडियो में आ रहा है। तो अब ये कितना आ जाएगा फाइनली, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये कितना 13। ओके, रूट अंडर सी डी, तो सी डी स्क्वायर में इधर भेज दिया, तो रूट बन गया ये √13। ओके, अब ए डी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देख लो डायग्राम में, ए डी ये रहा, ए डी ये रहा, तो ए डी निकालना है, तो मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ। ओके, चाहे चलो मैं इसी को मैं x1 y1 मान लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो 2 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा ये, तो 6 का होल स्क्वायर 36, एंड ये कितना, 4 प्लस 1 कितना, सॉरी 3 प्लस 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा 52। ओके, अब देखो मैं ए डी स्क्वायर निकाल रहा था, तो ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √52, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, 2√13 यूनिट्स। ओके, तो ए डी कितना आ गया, 2√13 यूनिट्स आ गया। ओके, तो ये तो निकल गया, अभी तक ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। अब मैं निकाल लेता हूँ डायगोनल्स का लेंथ। ओके, डायगोनल्स क्या है, ए सी, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ए सी। ओके, तो ए सी जब ये निकालेंगे ए सी, तो इसको मैं मान लेता हूँ x1, इसको x1 y1, x2 y2, आप किसी को मान लो। तो चलो मैं ए सी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये प्लस है, 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 8 का होल स्क्वायर 64, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, यानी ये कितना आ जाएगा 65 रूट अंडर यूनिट्स, ये बाहर नहीं निकलेगा, ए सी निकल गया √65। अब आपको बी डी निकालना है। ओके, तो बी डी निकाल लेते हैं यहाँ से, बी डी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस -4 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा 3 + 4 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। तो ये आगे कितना हो जाएगा, ये 16 एंड ये 49। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। ओके, तो ये बी डी आ गया √65, स्क्वायर को उधर कर लिया मैंने। ओके, अब देखो कि क्या दोनों दोनों डायगोनल्स का लेंथ सेम है, बिल्कुल सेम है। बी डी भी √65 आया और ए सी भी √65 आया था, यानी कि अब हम लिख सकते हैं। पहले साइड को मैं लिख लेता हूँ, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये साइड्स, एंड डायगोनल्स कितना आया ए सी इक्वल टू बी डी। तो जब चारों चारों सॉरी इसमें इसमें आपको ध्यान देना एक चीज, ये नहीं अपोजिट साइड ना, तो ए बी इक्वल टू सी डी आएगा यहाँ पर। ये मैं कट कर लेता हूँ, मिस्टेक से लिखा गया। तो रेक्टेंगल है यहाँ पर, आप देख लो ए बी सी डी आपस में इक्वल है। ये रहा ए बी √13 एंड सी डी √13। ओके, उसका बाद बी सी 2√13, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। बी सी 2√13 आया और ए डी 2√13 आया। ओके, तो यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ए बी इक्वल टू सी डी, ओके, एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ये क्या है, साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, एंड इसका डायगोनल्स भी इक्वल है। तो डायगोनल्स लिखकर मैं लिख लेता हूँ, डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स बताओ आप, ए सी इक्वल टू बी डी। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो अब लिख लो आप नीचे कहीं पर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह नहीं है तो इट इज और रेक्टेंगल। ओके, प्रूव्ड। समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 32 का 2 है। यहाँ पर भी आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, 4 वर्टिसेस दिया गया, ये रहा। चलिए चलते हैं कॉपी में। ये रहा क्वेश्चन 2 का डायग्राम, मैंने रेक्टेंगल बना लिया, आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर सबका साइड्स निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो 14 - 2 का होल स्क्वायर। आप फार्मूला लिखना पहले, मैं फार्मूला छोड़ रहा हूँ। ओके, चलिए ये कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, और ये कितना 10 + 2। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, ये भी 12 हो जाएगा, 10 + 2 12, 12 का होल स्क्वायर 144। ओके, ये कितना आ जाएगा 288। अब देखो क्या ये प्राइम फैक्टर होकर बाहर निकलेगा, चलिए मैं निकाल कर लिखता हूँ यहाँ पर। चलिए मैंने 288 का फैक्टराइज कर लिया, तो प्राइम फैक्टर जब मैं निकाला तो इतना आया। ओके, तो इसमें से देखो, इसमें से एक बाहर निकलेगा, एक पेयर में से, इसमें से भी एक बाहर निकलेगा 2। अब ये इस 2 का कोई पेयर नहीं है, तो ये अंदर ही रहेगा, और इस 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा, यानी कि 2 × 2 = 4, 3 × 12 √2 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर ए बी निकल गया 12 √2 यूनिट्स। अब मैं निकालता हूँ बी सी का लेंथ। ओके, तो बी सी में मैं इसको x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 - 11 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 13 का होल स्क्वायर, ये कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 एंड -3 का होल स्क्वायर भी 9 आएगा, तो ये कितना 18। जब आप इसको बाहर निकालोगे, ये बी सी स्क्वायर निकल रहा है, बी सी स्क्वायर लिखना आप, एंड ये बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बी सी यहाँ पर है, स्क्वायर टू द रूट आ गया, तो ये आ जाएगा
3√2 ओके यूनिट्स। अब यहाँ से क्या निकाल लें, CD का लेंथ निकाल लेते हैं। तो CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, देख लो अब डायग्राम में भी, तो डायग्राम ये रहा, इसको मैं x1, इसको y1, इसको x2 y2, यानी कि 11 माइनस 1 हो जाएगा ये। ओके, मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको। एंड y2 कितना है, 13 -1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 12 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर एंड ये 12 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये 144 एंड ये भी 144, तो कितना आ जाएगा फाइनली, 288। तो ये देखो, ये भी बिल्कुल ऐसा ही आ गया, 288 रूट अंडर, तो कितना निकल जाएगा ये, 12√2 आ जाएगा ये। ओके, मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट 12√2, आप भी ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। ओके, चलिए, तो CD निकल गया 12√2 यूनिट्स। तीन साइड निकल गया, फोर्थ साइड निकालते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 है, प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे वीडियो में आके, चलिए ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो गया, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन सेम है तो ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 9 और ये भी 9, तो 18 रूट अंडर 18, तो फाइनली कितना आ जाएगा ये 3√2। ओके, 3√2 यूनिट्स। तो ये AD निकल गया, ये AD, यहाँ तक आप AD स्क्वायर लिखना, तो AD निकल गया 3√2 यूनिट्स। ओके, तो आप एक चीज यहाँ देखो कि अपोजिट साइड इक्वल है। ओके, चलिए ठीक है, अब इसका डायगोनल्स का लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करना होगा। तो अब डायग्राम में देख लो, डायगोन AC निकालना है डायगोनल्स, तो इसको मैं x1 y1 x2 y2 मानता हूँ। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 13 -2 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना, 9 का होल स्क्वायर, और ये कितना 13, और ये +2 कितना 15 हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, ये कितना आ जाएगा 306 रूट अंडर। तो ये रूट अंडर इतना आएगा, तो आप इसको रूट से बाहर निकाल लेना, मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ यूनिट्स, वैसे रूट से बाहर निकलेगा ये। अब मैं BD का लेंथ निकाल लेता हूँ। BD क्या है बताओ, अब देख लो डायग्राम में आप, इसको मैं x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ, तो 14 -1 होगा ये। ओके, तो 14 -1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 10 -1 का होल स्क्वायर, 14 + 1 का होल स्क्वायर, और ये 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आ रहा है वीडियो में अब, चलिए ठीक है, ये 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो 225 + 81 कितना आ जाएगा देख लो आप ये, तो ये 306 रूट अंडर। ओके, तो अब देख लो डायगोनल्स यहाँ पर इक्वल है, तो अगर पैरेललोग्राम है और उसका डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल हो जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट, लिख लो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि आप देख लो यहाँ पर AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, ये है अपोजिट साइड्स, एंड डायगोनल्स भी इसका इक्वल है। डायगोनल्स क्या क्या आया, AC इक्वल टू BD। ओके, चलिए, तो ये रेक्टेंगल है,
तो लिखेंगे इट इज ए रेक्टेंगल, या दीज वर्टिसेज आर द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल, तो इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, समझ में आ गया? और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन 32 का 3 का डायग्राम। यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला से सबका लेंथ निकाल लेते हैं साइड्स का। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं x1 y1 x2 y2 मान लेता हूँ। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा ये, 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर 36 एंड ये कितना 2 प्लस 4, ये भी 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, ये 72 हो जाएगा, रूट 72। तो ए बी स्क्वायर आप लिखते आना यहाँ पर, एंड यहाँ पर ए बी स्क्वायर इधर रूट बन गया। ओके, तो ये कितना आ जाएगा रूट से बाहर, 6√2। ओके, यूनिट्स, तो ए बी निकल गया 6√2 यूनिट्स। अब बी सी का लेंथ निकाल लेते हैं, इसको मैं x1 y1 इसको x2 y2 मान लेता हूँ। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर और ये -3 का होल स्क्वायर, ये 9 और ये भी 9, तो ये कितना आ जाएगा 18। जब इसको ये बी सी स्क्वायर निकल रहा है तो बी सी इक्वल टू रूट 18, तो ये कितना आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। ओके, तो बी सी निकल गया 3√2 यूनिट्स। अब सी डी का लेंथ निकाल लेते हैं। अब डायग्राम में देख लो सी डी, तो इसको मैं x1 y1 इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। या इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ये भी उसी प्रकार से माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। 3 प्लस 3 कितना 6 का होल स्क्वायर 36, एंड ये भी 5 प्लस 1 6 का होल स्क्वायर 36। ओके, तो ये कितना आ जाएगा √72। सी डी का वैल्यू यहाँ तक आप सी डी स्क्वायर लिखना, ये कितना आ जाएगा 6√2 यूनिट्स। ओके, तो सी डी निकल गया 6√2 यूनिट्स। अब इसका लास्ट साइड का लेंथ निकाल लेते हैं ए डी का। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 -0 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर, ये कितना -3 का होल स्क्वायर, वीडियो में अब आ रहा है। ओके, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -1 और प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, एंड ये कितना होगा, देखो 4 में से 1 घटेगा तो 3 का होल स्क्वायर 9, ये कितना 18। तो √18 ए डी का वैल्यू आ गया। ये रूट से बाहर निकलेगा तो 3√2 यूनिट्स। ओके, आपको यूनिट्स लिखना है सब में, क्योंकि आप लेंथ निकाल रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यूनिट्स लिखना है आपको। तो चारों साइड का लेंथ निकल गया। अब आप देखो अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल आ रहा है, देख लो आप एक बार फिर से। ए बी कितना आया 6√2 यूनिट्स। ओके, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, डायग्राम में देखो ए बी का सी डी है, तो सी डी भी आया 6√2। ओके, बी सी 3√2 एंड ए डी 3√2, तो अपोजिट साइड इक्वल है। अब आपको यहाँ पर डायगोनल्स निकालना होगा, तो डायगोनल्स का लेंथ भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। डायगोनल्स ए सी है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ओके, तो ए सी का लेंथ निकाल लेते हैं पहले। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा
3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और ये 9 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 4 9। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 81। ये 3 का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया है यहाँ पर 9। ओके, अब इसका होल स्क्वायर फिर नहीं करना है दोबारा। ये कितना हो जाएगा 90। ओके, तो ये AC का वैल्यू आ गया √90। कहीं बाहर निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा ये। तो कितना हो जाएगा इसका मैं निकालता हूँ प्राइम फैक्टर। 90 का जब आप इस प्राइम फैक्टर करके निकालोगे तो 3√10 आएगा। अब BD का लेंथ निकाल लेते हैं, तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये ब्रैकेट है। ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड ये कितना 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना 9 का होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना आ जाएगा 81 और ये 9, यानी कितना ये 90। जब इसको आप निकालोगे रूट से बाहर कितना आ जाएगा, ये भी 3√10 यूनिट्स आ जाएगा ये। ओके, तो ये BD निकल गया। ओके, यहाँ तक आप BD स्क्वायर लिखना ये। तो BD यानी कि इसका डायगोनल्स इक्वल है और साइड्स अपोजिट साइड इक्वल है, तो आप लिख लेना, यहाँ पर लिख लोगे आप। मैं लिख लेता हूँ इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, प्रूव्ड हो गया। चलिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। आपको ये जो 2 पॉइंट है, इसका जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगा इससे, उसका आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं कॉपी पर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन 33 का डायग्राम। तो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इसको एक लाइन ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट। ओके, तो इस लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट C है। इस C पॉइंट का, मिड पॉइंट C का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपको बताया था वीडियो 1 में, एक्सरसाइज 1B के स्टार्टिंग वीडियो में। आप वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो उस वीडियो को, मैंने वहाँ बताया कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। चलिए, तो मैंने उस मिड पॉइंट को C मान लिया। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये होता है। तो ये रहा x1, ये रहा x2, यानी कि 3 प्लस -5/2, यानी ये कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 3 -5/2 यानी कि -2/2, ये घटने के बाद -2 आएगा ऊपर, तो ये कट होकर कितना आ जाएगा -1। ओके, तो x निकल गया कितना -1। ओके, अब मैं यहाँ से y निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2/2। ओके, y1 कितना है 0 प्लस y2 4 है अपॉन 2, यानी कि 4/2, यानी कितना 2 आ गया ये कट होकर के। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ गया मिड पॉइंट का, x, y इक्वल टू कितना -1 2, ये तो कोऑर्डिनेट है, तो ये मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है। बस इतना ही करना आपको है। ये वीडियो में नहीं है, बस मैंने यहाँ पर काट करके लिखा है। ओके, तो यहाँ से x निकल गया -1, y निकल गया 2, तो यहाँ लिख लिया मैंने कोऑर्डिनेट x, y -1 2 -1, 2, ये मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है। ओके, चलिए इसी का क्वेश्चन 2 देख लेते हैं अब। चलिए, ये रहा क्वेश्चन 2 इसका। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है P और एक पॉइंट है Q। ये इस पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग होगा, इस दोनों पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, उस लाइन सेगमेंट का आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए, मैंने उस मिड पॉइंट को M मान लिया। लेट मिड पॉइंट बी M। ओके, इसका कोऑर्डिनेट x, y। ओके, तो यहाँ से मैं x निकाल लेता हूँ, x1 प्लस x2/2। यहाँ लिखना आप मिड पॉइंट फार्मूला से, x1 कितना है -11
x2 कितना है 8/2 यानी कितना आ जाएगा -3/2। ओके, y कितना आ जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। y1 कितना है -8, y2 कितना है -2 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा -8 और -2 प्लस माइनस माइनस। ओके, तो ये कितना आ जाएगा -10/2 यानी कि -5। ओके, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो -3/2 -5, यही तो होगा आंसर। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 34। वीडियो काफी लंबा हो गया तो इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन 34 है, इफ 2, P is the midpoint of the line segment joining points A and B, find the value of P। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलते हैं कॉपी में। ये रहा क्वेश्चन 34। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है। अब इसको ज्वाइन करते हैं। अब ज्वाइन करने के बाद एक मिड पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 2, P। ओके, तो आपको इस पी का कोऑर्डिनेट पता करना है कि पी का वैल्यू क्या है। तो बस मिड पॉइंट दिया है तो मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो आप एक चीज देखो यहाँ पर, ये पी जो है किस जगह पे है, एक्स पे है या वाई पे है, वाई कोऑर्डिनेट की जगह पे है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर y की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको x का नहीं निकालना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 + y2 अपॉन 2। ओके, यहाँ पर y की वैल्यू दिया गया है ना, ये तो मिड पॉइंट है p, तो यहाँ पर p लिखो आप। y1 कितना है -5, ओके, प्लस 11/2, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होकर के 6 आ जाएगा बाई 2, यानी कि ये कट होकर कितना आ जाएगा 3 टाइम्स में कटेगा, तो p की वैल्यू कितना आ गया 3। बस यही तो आपको करना था, आपको सिर्फ p का वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके, चलिए तो समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।